गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कल पढ़ चुके थे, कितने होते हैं, रिटर्न, अनरिटर्न, राइट, रिग्ड, फ्लेक्सिबल। आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों ज़रूरी है इतना, या ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ रहे हैं भाई, इतना भी क्या संविधान ज़रूरी है। तो आज पढ़ेंगे कि संविधान ज़रूरी क्यों है। Laws are set of rules created and enforced through the state to allow for minimal coordination between the state and its people and the amongst member of द सोसाइटी। वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पुल का काम करता है जो गवर्नमेंट और स्टेट के लोगों के बीच में क्या करता है, एक ज़रिया बना देता है जिससे पर्सन ईजिली अपनी बात रख सके, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। गवर्नमेंट को ईजिली पता चल जाए कि वो जो राइट या एक्ट निकाल रहे हैं वो लोग उस किस तरीके से उन पर बिहेव या किस तरीके से उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। एब्सेंस ऑफ दीज लॉज विल लीड टू द मेजॉरिटी एक्सरसाइजिंग विट इट्स विल ऑन द मेजॉरिटी इन द सोसाइटी। वो क्या करता है, एक्सरसाइज का काम करता है। एक्सरसाइज का काम करता है मेजॉरिटी का। जिस पर्सन को या जिस स्टेट को मेजॉरिटी ज़्यादा, पर्सन को मेजॉरिटी ज़्यादा मिलेगी वो पर्सन गवर्नमेंट चलाएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर एरिस्टॉल एक ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उन्होंने कहा था मैन व्हेन परफेक्टेड इज़ द बेस्ट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब यहाँ सोशल एनिमल्स हैं, तुम जानवर से कंपेयर मत करना, सोशल एनिमल है जो समाज का जो काम करता है उसके लिए। तो अगर वो परफेक्ट हैं तो वो क्या है, बेस्ट है, क्योंकि उन सबके पास अपना अपना ब्रेन है। सोशल एनिमल्स और सोशल एनिमल्स में सिर्फ एक ही वो फ़र्क होता है, सोशल एनिमल्स में ब्रेन होता है, वो यूज़ कर सकते हैं अपना। नॉर्मल एनिमल्स में उतना नहीं होता जितना सोशल एनिमल्स में होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल। बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस, जब सेपरेट कर दिया जाए उसे लॉ से, सेपरेट कर दिया जाए इन द सेंस उन्हें पता ना हो कि लॉज क्या हैं, उन्हें राइट्स क्या दे रखे हैं, तो ही वॉज द वर्स्ट ऑफ दैम। वर्स्ट ऑफ दैम के अंदर वो सारे जानवर आ गए जो तुम एनिमल्स में सोचते हो, तो वो उन सबसे भी ज़्यादा बुरा है। एस्टेब्लिश ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज़ द अल्टीमेट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या वेलफेयर स्टेट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट मतलब वेलफेयर, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से लीड करता है या बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके अंदर आता है। वेलफेयर स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय ensuring बेसिक राइट टू ऑल पीपल। वेलफेयर मतलब अगर आपका संविधान सही से लिखा गया है और आपके राइट्स बहुत ज़्यादा रिग्ड है, आप चीज़ नहीं कर सकते या फिर आप किसी और तरीके से उसे काम में ले सकते हैं, तो आपको अचीव करने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट अपने आप देता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने राइट्स अपने आप देता है, तो आपको अचीव नहीं करना पड़ता, वो आप पैदा होते हैं और आपको मिल जाता है। लॉज आर मीन टू प्रिवेंट इनजस्टिस। लॉ आर मीन क्या करता है, प्रिवेंट इनजस्टिस, वो करता है इनजस्टिस। इस हेल्प कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करना। सोशल प्रैक्टिस विच डिनाई द इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टू हिज हर फुलेस्ट पोटेंशियल। वो क्या करता है, नियंत्रण करता है किसी भी व्यक्ति, या तो लड़का हो या लड़की, दोनों की पोटेंशियल को क्या करता है, फुलेस्ट प्रोटेक्ट का काम करता है भाई। उन्हें जो चाहिए वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दे। इस एस्टेब्लिश द सिविलाइज्ड ऑर्डर, द फैसिनेटिंग सोशल प्रोग्राम्स प्रोग्रेस। तो क्या करता है, एस्टेब्लिश वो बनाता है या बनाए रखता है कि इसको सोशल प्रोग्रेस को। अनदर द प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू वेरीफाई हु कैन मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। तो सेकंड दूसरा क्या आता है कि रूल कौन बनाएगा या डिवाइड कौन करेगा। कोई ना कोई मुखिया तो होना चाहिए ना, जो आपको बताए घर में आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, वो आपको कौन बताता है, आपके बड़े बताते हैं। तो उसी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेसिफिक बताएगा कौन। Even before we draft the rule of society, we need to agree upon who gets to decide these rules for us. जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, हमें बताएगा कौन, हमें कहेगा कौन, या हम डिवाइड कौन करेगा, किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है उसके बारे में। इन प्रिंसिपल्स द क्वेश्चन ऑफ हु गेट्स टू डिवाइड विल डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ द गवर्नमेंट वन एस्पायर्स टू हैव मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हेड है उसका, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कितनी डिवाइडेशन होनी चाहिए कितनी नहीं। इन मोनार्की का मतलब होता है कोई भी रॉयल फैमिली का हेड, द मोनार्क। तो जो रॉयल फैमिली का हेड होता है उसे कहते हैं मोनार्क। मोनार्की मतलब कोई रॉयल फैमिली
का जो हेड होता है उसे कहते हैं मोनार्क, विल डिसाइडेड, तो द मोनार्क विल डिसाइडेड, तो रॉयल फैमिली का जो हेड होता है वो करता है डिसाइड, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा वो नहीं, रूल नहीं है। तो ये उन जगहों पे है जहाँ पे एक रॉयल फैमिली बैक टू बैक या उनकी लेगेसी चलती हुई आ रही है, ये वहाँ के लिए रूल है। लाइकवाइज इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाइक इंडिया द रिप्रेजेंटेटिव डिसाइडेड, तो जो रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सन जो स्टेट के लोग जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, उस रूल का काम करता है कि उस किस तरीके के बने होने चाहिए, किस तरीके से नहीं। एक्सप्रेस इज कंसर्न्स बाय द इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करता है, द पॉलिटी एक्सप्रेस, तो वो एक्सप्रेस करता है जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है, जो स्टेट के लोग उसके द्वारा चुन के आता है, वो एक्सप्रेस करता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट्स क्या हैं, लोगों को कैसे पहुंचाना है, वो डिसाइड करता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस।